प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग भजन संहिता 37 उसके हम लोग 5 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। क्या आपने अपने मार्ग की चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ दिया है? हम पहला पत्रस 5 उसका 7 में इस प्रकार से लिखा, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन कई बार हम चिंताओं को पकड़ कर रखते, हम छोड़ते नहीं है। कई बार हम डालते नहीं परंतु ढो करके हम घूमते हैं, हम बोझ को ढो करके घूमते। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर कहता है मुझको तुम्हारा ध्यान है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, हम पकड़ करके रखते हैं और इस कारण हम बोझिल हो जा रहे हैं, इस कारण हम दब जा रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातों को बता रहा था। चिंता के विषय में यीशु मसीह उनसे कह रहा था और इस प्रकार से अपने चेलों से कह रहा था, अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। और यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है इस बात के लिए कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि मनुष्य का जीवन चिंताओं से घिरा होता है और इन चिंताओं के कारण उसका जीवन बीमारियों से भर जाता है। वो कई प्रकार के डिप्रेशन में चला जाता है, कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अपने मार्ग की चिंता तुम यहोवा पर छोड़ दो, बोल रहा है। आपको छोड़ना है अपनी चिंताओं को और वो परमेश्वर को दे देना है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है, परमेश्वर को के ऊपर डाल देना अपनी चिंताओं को। और लिखा, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, परमेश्वर ही पूरा करेगा। और यीशु मसीह भी यही बात को बता रहा है अपने चेलों से कि क्या अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। और इसलिए यीशु मसीह मार्था से भी इस प्रकार से कह रहा, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। और यहाँ यीशु मसीह बोल रहा, चिंता मत करो तुम, और अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, परमेश्वर कह रहा है। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा। और उसका वचन इस प्रकार से, जब हम भजन संहिता 37 को पढ़ते हैं तो यहाँ कुकर्मियों के अंत और धर्मियों के अंत के बारे में बता रहा है। और यहाँ इस प्रकार से कह रहा है, तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान क्या होगा, प्रकट होगा। परमेश्वर बोल रहे तुम चिंता मत करो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी धर्म, बोलता है, ज्योति के समान और तुम्हारा न्याय। हो सकता है आप अपने जीवन में अन्याय पूर्वक परिस्थितियों के कारण चिंतित हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बुरा लोग अपने जीवन में कामयाबी को देख रहे हैं और उनके कारण आप कुड़ रहे हैं। वो लोग बुरा करने पर भी अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि परमेश्वर वो तो इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा जीवन को जी रहे हैं, परंतु हम तो परमेश्वर आपके मार्ग पर चल रहे, मेरी ऐसी दशा क्यों। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, अपने मार्ग की चिंता तुम यहोवा के ऊपर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट होगा। और इस प्रकार से लिखा, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, जैसे एक दूध पिया बच्चा अपनी माँ की गोद में चुपचाप रहता है। दूध चुराया हुआ लड़का कैसे अपनी माँ की गोद पर चुपचाप लेटा रहता है और टकटकी लगाकर अपने माँ को देखता रहता है, बिल्कुल वैसे परमेश्वर के सामने हमको चुपचाप रहना है और धीरज से परमेश्वर के कार्यक्रम को प्रतीक्षा करना। हमको तावला नहीं होना है, परंतु तुमको परमेश्वर के ऊपर धीरज से उसकी प्रतीक्षा को करना है। और परमेश्वर का वचन कहता, उन मनुष्य के कारण मत कुड़ जिनके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता, उनके कारण तुम मत करो, परंतु तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर ही तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो आपके न्याय को दोपहर के समय प्रकट करेगा। और इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है। और पहली जो चिंताएं होती है, मनुष्य क्या खाएंगे। और अदन की वाटिका में इसी फल के बारे में, भोजन के बारे में हम देखते हैं परीक्षाएं। वो फल को देखी और उसको खाने के लिए उसके अंदर लोभ आया। हम देखते हैं एसाव और याकूब में
एसौ ने अपने पहलौठे के अधिकार को भोजन के लिए बेच दिया। हम देखते हैं यीशु मसीह के समय में शैतान भी यही परीक्षा को लेकर आया, तो इस पत्थर से रोटी कह दे कि रोटी बन जाए, और यीशु मसीह कहता है कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, इजरायलियों के जीवन में परीक्षाएं या भोजन के कारण वो कुड़कुड़ाए। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर कहता है भोजन के लोग अन्याय के काम को करते हैं, भोजन के लिए लोग अनर्थ के कार्य को करते हैं। इसी भोजन के लिए, इसी पेट के लिए मनुष्य दूसरों को क्या करता है, हक को मार देता है। इसी भोजन के लिए मनुष्य गबन को करता है, इसी भोजन के लिए मनुष्य चोरी करता है, इसी भोजन के लिए मनुष्य लोगों को ठगता है, और इसीलिए ये परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में आती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें भोजन के बारे में सिखाता है कि तो अत्यधिक पेटूपन मत हो। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरे सामने स्वादिष्ट भोजन भी रखा है तो उसके लिए तू बोलता है लालच मत करना। कई बार ये भोजन मनुष्य के लिए फंदा बन जाता है, परंतु आज परमेश्वर कहता है तुम चिंता मत करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हम देखते हैं जब अकाल आया, परमेश्वर ने ना सिर्फ एलिया को कौवे के द्वारा खिलाया और ना सिर्फ सारपत की विधवा के द्वारा उसको खिलाया, परंतु परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को उस अकाल में हम देखते हैं किस प्रकार से ओबदा बोल करके, जो हम देखते हैं कि अहाब नाम जो राजा था, जो उसका दीवान था ओबदा, उसने यहोवा के नबियों को, 100 नबियों का पालन पोषण किया उस अकाल के समय और उसको खिलाया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय को मानता था। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहे कैसी भी हालात, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, परमेश्वर अपने लोगों को संभालना जानता है। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखना जानता है। आपके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मत्ती में इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। परमेश्वर का वचन कहता आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके खत्तों में बटोरते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। परमेश्वर कह रहा है क्या परमेश्वर को तुम्हारी चिंता नहीं। परमेश्वर कहता तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु के घड़ी को भी बढ़ा सकता है, अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। कौन है जो चिंता करके अपने प्राण को बचा सकता है। परमेश्वर कहता है तुम चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। अपने जीवन के लिए किसी भी बात के लिए तुम चिंतित मत हो, किसी भी बात के लिए चिंतित मत हो। इसलिए वो कहता है यहाँ पर मार्था से, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। आज बहुत सारी बातें आपके जीवन में चिंता के लिए हो सकती है, परंतु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे कह रहा है तुम चिंता मत करो, मुझको तुम्हारा ध्यान, अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो। परंतु हम बोझ को उठाते परंतु हम डालते नहीं प्रभु पर। परंतु प्रभु कहता आज अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो। क्या चिंता करना पाप है? नहीं, बिल्कुल भी पाप नहीं। लेकिन हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञा पर अविश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन ही हमारे न्याय का आधार है। और हम जब उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते तो ये हमको दोषी ठहराएगा अंत के दिनों में। और जब हम यूहन्ना को पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय को, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 12 उसका हम लोग देखेंगे 47 और 48 में, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। मैं उनका छुटकारा करने के लिए आया, मैं उनको चंगाई को देने के लिए आया, मैं उसको बचाने के लिए आया, मैं उसको सुरक्षा देने के लिए आया। यीशु मसीह बोल रहा है। परंतु आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उन्हें दोषी ठहराने वाला एक है जो वचन है, और मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसको दोषी ठहराएगा। और परमेश्वर ने हमारे लिए छुटकारे की प्रतिज्ञा को किया, परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों की प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने हमारे लिए चंगाई की प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, और वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम मसीह यीशु में क्या किए जाए, धनी बनाए जाए, हम जीवन से बढ़कर जीवन को जिए। परंतु जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, यही वो बातें और चिंता करते हैं, तो यही वो बातें जो हमको दोषी ठहराएगी। चिंता करना पाप नहीं है, परंतु हम वचन पर जब विश्वास नहीं करते, ये हमको दोषी ठहराएगा। परमेश्वर का वचन कहता है
अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उसके ऊपर तो हमें परमेश्वर तो हमारे जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए। हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करते तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं, अगर हम चिंता करते तो फिर विश्वास नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। अगर हम चिंता कर रहे हैं यानी हमको परमेश्वर के किए हुए वादे के ऊपर भरोसा नहीं, हम उन बोझ को अपने ऊपर उठा रहे, हम उन चिंताओं को अपने ऊपर बोझ को लाद करके घूम रहे हैं, परंतु हम उस बोझ को अब तक हमने परमेश्वर के ऊपर डाला नहीं। परंतु अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते तो फिर चिंता की कोई जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता में तो यही कहता है, उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा। भरोसा रखने का मतलब यही है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से एलिया को उस अकाल में खिलाया, उन 100 नबियों को खिलाया, परमेश्वर ने नष्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को किस प्रकार से मिस्र देश से निकाला, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर 40 वर्ष उनको खिलाता रहा। वो खेती नहीं किए थे प्रियो, वो जंगल मारे फिर रहे थे, परंतु परमेश्वर उनको खिला रहा था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है जो हमको मिलता है व्यवस्था विवरण 8 उसका 4 में, कि लिखा इजरायलियों ने इन 40 वर्ष में उसके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके वस्त्र उनके तन से नहीं गिरे फट करके, वो वस्त्र नए रह गए। और जैसे वो पहनकर निकले थे उस पर्व को मनाते हुए, और उसके बाद उस पसा के पर्व के बाद उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। 40 वर्ष तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, इतना तक कि वो इन पैदल इस यात्रा में उनके पांव भी नहीं फूले। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर और कहता है कि तुम उस पर भरोसा रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। और जिसने कह दिया वही पूरा करेगा तो वो निश्चय आपके जीवन में बातों को पूरा करेगा। आप चिंता कर रहे हैं यानी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जब चेले हम देखते नाव में जब जा रहे थे झील के उस पार, और यीशु मसीह हम देखते उसी नाव की पिछली गद्दी पर सो रहा था, और आंधी और पानी आई और पानियों से देखते नाव भर गया, और इतना भर गया कि नाव भी डूबने वाला। तब चेले चिल्ला उठे और कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? क्या आपके पिता को आपकी चिंता नहीं? क्या यीशु मसीह को उनकी चिंता नहीं थी? यीशु मसीह जानता था ये आंधी ये पानी इनको डुबा नहीं सकती, परंतु इनको इनके अंदर विश्वास को बढ़ाएगी। और यीशु मसीह इसलिए उनसे कह रहा है कि हे अल्पविश्वासी, क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह इन आंधी इन पानियों के द्वारा, इन तूफानों के द्वारा, इन समस्याओं के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना सिखा रहा है। वो बता रहा है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं ही तुम्हारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, मैं ही तुम्हारे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करूंगा, मैं ही तुम्हारे धर्म को ज्योति के समान और तुम्हारे न्याय को दोपहर के उजाले के समान मैं प्रकट करूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। और यही बात यीशु मसीह चेलों को क्या कर रहा था, सिखा रहा था। नाव में पानी भर गया था और ये कह रही, गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? उसे आपकी चिंता है, वो आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, वो आपको निर्भय करना चाहता है, आपके अंदर ये बात उत्पन्न करना चाहता है कि ये आंधी ये पानी ये तूफान ये अकेलापन ये निराशा ये बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और परमेश्वर यही बातें आपके जीवन में बता रहा है। उसने आपके लिए कोड़े की मार सही, आपके लिए कोड़े की सजा को सही क्यों कर? क्या बीमारियां आपका नाश कर देगी? क्या ये अंधकार आपको जीवन को कुचल देगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको विश्वास में बने रहना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। बोलता है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 उसका 5 में कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। परमेश्वर और बोलता है उनका सहारा को लेता है। श्रापित है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। आपका आधार परमेश्वर होना चाहिए, आपका आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपका आधार यीशु मसीह के छुटकारे की उस योजना पर होना चाहिए।
और इसलिए परमेश्वर कहता है ये आंधी, ये तूफान तुम्हारे जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम चिंता मत करो। अपने जीवन के लिए तुम चिंता मत करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। इसलिए उसका वचन में बता रहा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वही बोलता है उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपके जीवन को कोई भी विपरीत हालातें आपके जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। जिसने एलिया को उस अकाल में सुरक्षित रखा, उन 100 नबियों को सुरक्षित रखा, जिसने इस्राएलियों को 40 वर्ष भोजन खिलाया, उसके कपड़े पुराने नहीं होने दिया, उनके शरीर से वस्त्र नहीं गिरे, उनके पांव को फूलने नहीं दिया, वही परमेश्वर आपको इस जीवन की यात्रा में सुरक्षित रखेगा। वही परमेश्वर आपको संभालेगा, वही परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए भजन संहिता 37 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। वो परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर को अपने आधार मानते, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। सो परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन खुदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर आप अपने लोगों की चिंता करते हैं खुदान प्रभु। हर एक जो बोझ को लेकर अपने हृदय में बैठे, आज हर एक बोझ यीशु के नाम से पिता हम आपके हाथों में सौंपते खुदान, क्योंकि आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो प्रभु जी। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता अपने सारे बोझ को उसका आप ले लेते वाले परमेश्वर है। आज इनके सारे बोझ, चाहे सारी चिंताएं, चाहे जैसी भी हो पिता, हम आपके ऊपर डालते पिता, क्योंकि हम जानते आप ही पूरा करेंगे। आपको इनका ध्यान है खुदावन परमेश्वर, आप इनका ध्यान रखते हैं पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, जैसे आपने इस्राएलियों की सुरक्षा की, जैसे आपने उनको परमेश्वर प्रभु जो जंगल के मार्गों में खिलाया, उनके वस्त्र को पुराना नहीं होने दिया, वैसे खुदान आप कहते हैं जब इन घासों को आप उत्तम वस्त्र को पहनाते खुदान परमेश्वर, जो आज फूलती और कल झड़ जाती है, आपने कहा मैं सुलेमान भी अपने वैभव में ऐसे वस्त्र को नहीं पहना था जैसे मैंने इन घासों को पहनाया। ऐ खुदावन परमेश्वर है अल्पविश्वासी हो, तुम्हें क्यों करना पहनाएगा। परमेश्वर अपने लोगों की आप चिंता करते हैं, आप सर्वोत्तम देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को अद्भुत आशीषों को दे रहे हैं, आप जय और छुटकारे को दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। बीमारियों से यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। इसी घड़ी हर बंधन टूट रहे, अंधकार की शक्तियां तुम निकलो, यीशु के नाम से हम तुम्हें आदेश करते हैं। इनके परिवारों से कर्ज के बंधनों को हम तोड़ते हैं, इनके घरों से प्रभु जी हम बीमारियों की शक्तियों को परमेश्वर जो एक के बाद एक बीमारी को ला रही है, हम तोड़ते उन सारे बंधन को। हम इसी घड़ी परमेश्वर जो निराशाओं में प्रभु जी हम सारे अंधकार की शक्तियों को, जिनके सोच और विचारों को बांध कर रखे, आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। इनकी आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक जुबान खुले, आत्मिक कान खुले। हाँ खुदान परमेश्वर आपकी स्तुति करने वाले, आपकी आराधना करने वाले बन सके खुदा। हाँ पिता आपका धन्यवादी बन सके पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी यहोवा को अपने सुख का मोल जान। ये जो भलाइयां आपने की उनको गिनने वाले बन सके, ताकि पिता अपने जीवन में आपके पिता परमेश्वर आप उनके मनोरथों को पूरा कर सके। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर कोर्ट केस से होकर गुजर रहे प्रभु, उनके जीवन में आपका न्याय प्रकट होने पाए, आपकी भलाइयां प्रकट हो पिता। जितने दास दासी परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता अन्याय पूर्वक परमेश्वर जेल खानों में बंद है पिता, हाँ झूठे केसों में बंद है पिता, यीशु के नाम से आजाद किए जाए। अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से टूटे खुदावन प्रभु जी, और पिता वहां से वो निकल बाहर होने पाए। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर इन दिनों प्रताड़नाओं से होकर गुजर है, आप खुदावन परमेश्वर इन प्रताड़नाओं के बीच अपने बच्चों को परमेश्वर पिता साहसी बनाइए। हर प्रकार के डर और भय की आत्मा उनके जीवन से निकल कर बाहर होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी जैसे सिमसोन परमेश्वर खड़ा हुआ था प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी जब विद्यानी उन पर राज्य करते थे, वैसे खुदान परमेश्वर तेरे लोग भी साहसी रूप से खड़े होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता आपके लोगों को परमेश्वर आपने भय की आत्मा को नहीं दिया प्रभु जी, परंतु सामर्थ की आत्मा को दिया। इसी सामर्थ की आत्मा में बढ़ते चले जाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं जय छुटकारे को देने के लिए, चंगाइयों को देने के लिए, आशीषों को देने के लिए, पर पिता टूटे परिवारों को जोड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म के कर्ता परमेश्वर आपने अद्भुत कार्य को अपने लोगों के लिए किया, जय और छुटकारे को दिया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।